हीरापुर नामक एक गांव में वैदराज हरिराम रहते थे। गांव में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग उनकी औषधि पर ही विश्वास करते थे। वहीं अकेले घर में कमाते थे और वह वृद्ध भी हो चले थे। उनके 3 हट्टे कट्टे बेटे थे, पर वे करते कुछ नहीं थे। वैदराज को इसी बात का गम खाए जा रहा था। कई बार उन्होंने अपने बेटे शंकर से कहा, बेटा, मुझसे वैदक सीख लो, तुम्हारे जीवन में काम आएगी। बेटा, मेरे मरने के बाद इसको कौन करेगा और वैद की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। पर वह एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। एक बार वैदराज बहुत बीमार पड़ गए। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। वे अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बड़े बेटे शंकर को आज महसूस हुआ कि मैंने तो अपने जीवन के लिए कुछ सीखा भी नहीं है। अभी भी कुछ पूछ लूं। वह उनके पास पहुंचा। तब तक गांव की एक महिला वैदराज के पास दवा लेने आई। वैदराज ने उसे दवा का नुस्खा बताया। शंकर ने उनके अंतिम शब्द सुन पाए। हरर और सनाई की बराबर 1-1 ग्राम मात्रा लेकर उसका चूर्ण बना लो और ठंडे पानी के साथ खा लो। महिला दवा लेकर चली गई। शंकर ने वह नुस्खा सीख लिया। थोड़ी देर में वैद्य जी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। उनकी सांसें उखड़ने लगी और हालत बिगड़ गई। रात तक उनका देहांत हो गया। इसके बाद शंकर ने घोषणा कर दिया कि उन्होंने वैदक सीख ली है और अब वे दवा दिया करेंगे। दुकान खोलकर शंकर शाम तक बैठे रहे, लेकिन कोई मरीज नहीं आया। शाम को एक धोबिन दवा लेने आई तो शंकर की आंखें चमक उठी। वह बहुत दुखी थी। आते ही रोना शुरू कर दिया। रोने के कारण उसकी साफ आवाज निकल नहीं पा रही थी। क्या हुआ? शंकर ने पूछा। वैदराज, मेरा गधा खो गया है। वही मेरी रोजी रोटी थी, उसके बिना मैं क्या करूं? धोबिन और जोर से रो पड़ी। घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। 1-1 ग्राम हरर और सनाए को बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर ठंडे पानी के साथ खा लो। एक पुड़िया खाते ही धोबिन को दस्त लग गए। वह बार बार खेत में जाती। पूरा दिन इसी क्रम में हो गया। वह निढाल हो गई। शाम को वह दूर एक खेत में गई तो देखा कि उसका गधा खेत के कोने में चर रहा था। वह बहुत खुश हुई और रात में ही वैदराज को दवा के पैसे के साथ साथ थोड़ी बख्शीश के रूप में भी मिलाकर दे आई। उस नगर के राजा की महारानी की वह मुंह लगी हुई थी। महाराज आजकल राजकाज के काम में बहुत व्यस्त थे। कई दिन हो गए महल में भी नहीं जा पाए थे। महारानी बहुत परेशान थी। धोबिन जब कपड़े देने गई तो देखा महारानी बहुत उदास थी। वह तो उनकी मुंह लगी थी। बोली, महारानी, क्या बात है जो आपके मुख पर उदासी छाई हुई है? रानी की आंखों में आंसू भर आए और वह कहने लगी कि आजकल महाराज महल में नहीं आते। पता नहीं क्या बात हो गई है। कहीं से सूचना मिली है कि वह दूसरे विवाह के जुगाड़ में लगे हुए हैं। धोबिन को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने राज भरे स्वर में कहा, महारानी जी, एक बात कहूं, इसका उपाय है। महारानी ने अधीरता से कहा, क्या बात है? जल्दी से बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। धोबिन ने कहा, हमारे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं। वह बहुत ही गुणी हैं और हर मर्ज का इलाज कर सकते हैं। हमारे गांव में पड़ोस में ही रहते हैं। महारानी ने आदेश दिया, जाओ तो फिर वैदराज को तुरंत यहां लेकर आओ और मुझे दवा दिलवाओ। दासी चटपट वहां से गई और वैदराज जी को महारानी की खबर सुनाई। वैद्य जी ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में शंका हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, यहां तो मैं धांधली कर रहा था, वहां मेरी पोल खुलेगी तो मुझे तो सूली चढ़ा दी जाएगी। लेकिन महारानी का आदेश था, टाला नहीं जा सकता था। अगर नहीं गए तब भी वही हाल होगा, यानी इधर कुआं उधर खाई।
और शंकर की जान सासत में पड़ गई। मरता तो दोनों तरफ से ही था ही, तो इसलिए उन्होंने महारानी के यहाँ जाना ही उचित समझा। उन्होंने वैदक का झोला उठाया और दासी के साथ महारानी के यहाँ गए। उन्होंने महारानी के लिए दवा दी। एक एक ग्राम हरर और सनाए का चूर्ण बनाकर पुड़िया देते हुए कहा कि इसे पानी के साथ खा लो। और वैद्य जी घर चले आए। महारानी ने एक पुड़िया खाई और उनकी हालत खराब होने लगी। उनका भी धोबिन की तरह ही हाल हुआ। उनकी इतनी ज्यादा हालत खराब हुई कि यह खबर महाराज तक पहुंची। महाराज सब राजकाज छोड़कर भागते हुए चले आए। सभी कामों की छुट्टी कर दी और पूरी रात सिरहाने बैठे बैठे महारानी की सेवा करते रहे। महारानी बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन धोबिन आई तो महारानी ने कहा, तुम्हारे वैद्यराज जी की दवा कठिन तो बहुत है, पर असरकारी है। मुझे तो पूरा फायदा हुआ। खुश होकर उन्होंने मोतियों का हार निकालकर धोबिन को दे दिया और कहा, जाओ वैद्यराज को बुलाकर लाओ। धोबिन वैद्यराज को बुलाने गई तो उसको देखते ही वैद्यराज कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह दवा नुकसान कर गई हो और महारानी जी को कुछ नुकसान हो गया हो, हमें सजा देने के लिए बुलाया गया हो। धोबिन वैद्यराज को लेकर महारानी के पास पहुंची। महारानी ने महाराज से कहा कि आज हमारी जान इन्हीं वैद्यराज की वजह से बची है, अब आप इनको राजवैद्य बना दें। महाराज ने कहा, जिसमें तुम्हारी खुशी है वही ठीक है। उन्होंने सदानंद को अपने राज का उन्होंने शंकर को अपने राज का राज्य वैद्य घोषित कर दिया। शंकर ने तो अपनी किस्मत के बारे में ऐसा जाना भी नहीं था। यह अनायास खुशी उनको मिली तो खुशी के मारे पागल हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ा डर भी था कि यह तो निपट धांधली की बात थी। जब आगे पोल खुलेगी तब क्या होगा? आगे वास्तव में जब कोई परेशानी होगी तो क्या होगा? और वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही थी। एक दिन उनके राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया। राजा बहुत चकित थे। महारानी ने पूछा, महाराज क्या बात है? हमको पता भी नहीं चला। एकदम से पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया है। अब इतनी जल्दी मामला कैसे संभल पाएगा? महारानी बोली, इसका समाधान है। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या समाधान है इसका? रानी प्रसन्न होकर बोली, राजवैद्य। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, राजवैद्य? वह इसमें क्या कर सकते हैं? महारानी बड़े गर्व से बोली, उनके पास हर मर्ज का इलाज है। राजवैद्य इनको किस लिए बनाया गया है? महाराज ने दासी से कहा, जाओ राजवैद्य को बुलाकर ले आओ। दासी जब शंकर के यहां पहुंची तो शंकर उसको देखकर घबरा गए और मन में सोचने लगे कि अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। अब क्या हो गया है? क्या किसी को कोई परेशानी हो गई है या कोई बीमार हो गया है या मुझे दवा देने के लिए बुलाया गया है? हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। वह इस प्रकार से सोच ही रहे थे कि दासी ने कहा, चलो आपको महाराज बुला रहे हैं। शंकर ने सोचा, अब तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण है। मरता क्या ना करता, जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने हरर सनाई थैले में रख ली और चलने के लिए तैयार हो गए। महाराज के सामने पहुंचकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? महाराज ने कहा, वैद्यराज, आज हमारे राज्य पर पड़ोसी देश के राजा ने हमला करने के लिए घेरा डाल दिया है और सीमा पर उनकी सेना के तंबू खेमा भी लगा लिए हैं। हमारी कोई तैयारी भी नहीं है। हमें पता भी नहीं चला। अब इतनी जल्दी क्या हो सकता है? निश्चित रूप से वे हमला कर देंगे और हमें हरा देंगे। वे हमारा राज्य हड़प लेंगे। यह संकट की घड़ी आन पड़ी है। इसमें आप ही कुछ कर सकते हैं।
इसमें आप ही कुछ कर सकते हैं। वैदराज ने कहा, मैं भला इसमें क्या कर सकता हूं? महाराज ने कहा, महारानी कह रही हैं तुम्हारे पास हर मर्ज की दवा है, तो आप इसकी दवा दीजिए। आखिर आप राजवैद्य किस बात के हैं? अब शंकर को मन में बहुत क्रोध आया और भयभीत भी हुए। क्रोध इसलिए आया कि भला बताओ, इसकी कोई दवा हो सकती है? राजा हमला करेगा तो युद्ध करो, इसमें दवा का क्या काम? लेकिन जब महाराज कह रहे हैं तो बात काटी तो नहीं जा सकती। और रही बात दवा देने की, तो उन्हें दवा हवा तो कुछ आती ही नहीं। यह तो सब धांधली का काम चल रहा है। यह बात महाराज को कौन समझाए? इसी बात को लेकर शंकर भयभीत थे कि अब तो पोल खुलनी है और इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। खैर, जो होगा सो देखा जाएगा। यह सोचकर शंकर ने हरर और सनाई निकाली और कूट पीस कर उनकी पुड़िया बनानी शुरू कर दी और कहा, महाराज, जितने भी सैनिक हैं उनको एक एक पुड़िया खिला दीजिए। ऐसा कहकर मन ही मन उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे भगवान, एक बार मुझको और बचा लो। महाराज ने सभी सैनिकों को एक एक पुड़िया खिला दी। दवा खाकर सभी सैनिकों को दस्त आने शुरू हो गए। अब एक एक करके सैनिक दिन में 20-20 बार जाते। सभी सैनिकों का यह हाल हो गया। सुबह से सैनिकों के बार बार आने जाने के क्रम में उनका यह कार्यक्रम अनगिनत बार और अनवरत रात तक चलता रहा। सीमा पर डेरा डाले पड़े हुए राजा ने अपने 2 जासूसों को नियुक्त कर दिया कि कैसे भी पता लगाओ, देखो और सैनिकों की गणना करो कि सेना में कितने सैनिक हैं। उसी के अनुसार फिर हम अपनी रणनीति बनाएं। बहुत सवेरे से ही वे दोनों जासूस एक ऊंचे टीले पर खड़े थे। राज्य के परकोटे के बाहर जो खाई खुदी हुई थी, वहां पर सैनिकों की दिशा मैदान आने के क्रम को देख रहे थे। असल में उन जासूसों के खुराफाती दिमाग में यह विचार आया था कि सवेरे सवेरे जब सैनिक दिशा मैदान को आते ही हैं, तभी अच्छे तरीके से गिनती हो सकती है। अब दोनों जासूस गिनती करने में लगे हुए थे। बड़े अंधेरे से सैनिकों के दिशा मैदान आने का क्रम शुरू हुआ तो दोनों जासूस उनके लोटे गिनते गिनते थक गए। अब रात होने को आई, तब उनमें से एक जासूस भागता हुआ राजा के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, महाराज, बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। महाराज ने कहा, क्या हुआ? जासूस बोला, उनकी सेना में जो हमारे जासूस थे उन्होंने झूठी सूचना दी। उन्होंने राजा के सैनिकों को गिनने में गलती कर दी। उनके सैनिक जितने उन्होंने बताए थे उतने नहीं हैं। हमारे सैनिकों से उनकी 100 गुना गिनती ज्यादा है। सवेरे से हम 2 लोग उनके सैनिक गिनने में जुटे हुए हैं। वह दिशा मैदान में आ रहे हैं। उनके हम लोटे गिनते गिनते थक गए, लेकिन अभी तक उनका आना खत्म नहीं हुआ है। महाराज, उनके सैनिकों की संख्या अभी भी अंधेरे में है। अभी भी सही पता नहीं चल पाई है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, या फिर हमारे जासूसों को उन्होंने पकड़ लिया है और उनके द्वारा हमें झूठी सूचना देकर फंसाने के लिए बुलाया है, ताकि हम यहां हमला बोले और वह हमें हराकर आपको कैद कर लें और आपका राज्य हड़प ले। राजा ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने कहा, तुम सच कहते हो। यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम जैसे होनहार जासूस मेरी सेना में हैं। यह भी अच्छा हुआ कि तुम जैसे काबिल जासूस आज सवेरे से ही हमने लगा दिए थे और हमने यह पता करने की कोशिश की कि उनके सैनिकों की संख्या पता कर ले। यह तो हमारा दिमाग काम कर गया, नहीं तो आज समझो हमारा सत्यानाश ही हो गया होता। ऐसा कहकर उन्होंने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, सेनापति जी, फौरन यहां से कूच करो, यहां से निकल लो। हमें धोखा हुआ है। यहाँ के राजा की सेना तो हमसे 100 गुनी है। हम मारे जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। सेनापति ने
जो आज्ञा कहकर फौरन ही वहां से डेरा तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए। इधर राजा, मंत्री, सेनापति शंकर एक साथ बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी तरफ से हमला हो। जब पूरी रात शांति छाई रही, सब सवेरे उनके जासूस देखने गए कि देखें युद्ध के क्या हालचाल हैं और अभी तक उन्होंने हमला क्यों नहीं बोला। उन्होंने देखा कि वहां पर तो धूल उड़ रही है और जहां तंबू खेमे गाड़े गए थे वहां उनके उखाड़े जाने के गड्ढे निशान बाकी हैं और कुछ भी नहीं है। यह देखकर जासूस हैरान रह गए। मित्रों, कथा में बने रहें, देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कथा को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।